जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं, तो ये या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है, तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे, अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है, वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है, वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। संकट तुम्हारी शक्ति को परखता है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो, तो तुम खुद को सशक्त महसूस करते हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आस्था और साहस से जूझता है, वही अंतिम विजयी होता है। आशा और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितनी उम्मीद और साहस से काम करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है।
संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का साधन है, इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो मुश्किलों से डगमगाता नहीं, वही अपने मार्ग को आसानी से पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा। कठिनाइयों में ही जीवन की सच्ची पहचान होती है, वे तुम्हें जीवन के सबसे अमूल्य पाठ सिखाती हैं। जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, मगर आत्मविश्वास स्थायी होता है।